का वो जज्बा क्रिकेट में भी दिखाना रहता है और ऐसे ही आर्मी मैन हमारे बहुत ही बेहतरीन आर्मी मैन हेमंत भाई हमारे बीच उपस्थित है। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति 6 रन। मिहिर तन्ना ओलंपस हॉस्पिटल के साथ जो जुड़े हुए हैं आज हमारे बीच यहां पे भी उपस्थित, उनका भी स्वागत है। आरपीएल पहला सीजन, पहला सेमीफाइनल, अंतिम क्वार्टर फाइनल तो लाजवाब रहा था। सुपर ओवर देखने को मिला था। सुपर ओवर में द्वारका की टीम ने 21 रन बना के ये मैच जीता था और अब पहला सेमीफाइनल जारी है। 2 ओवर समाप्त, मात्र 6 रन। अच्छी गेंदबाजी ऑप्टिमस की ओर से नजर आई है। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस वक्त रघुवंशी, एसएन रघुवंशी बीच मैदान पे। चले गेंदबाज एक बार फिर, अगली गेंद क्लीन बॉल, बहुत बड़ा विकेट, लाजवाब क्रिकेट। अब ये गेंद देखिए आप कितना लाजवाब रहा है, बहुत ही बेहतर। ये गेंद को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आनंद मिलेगा। ये देखिए क्लीन बॉल, 2 पैरों के बीच से ये गेंद, और ये खुशियां देखिए, ये नजारे देखिए। ये है आरपीएल सीजन 1 पहला सेमीफाइनल। एक बार फिर देखिए इस गेंद को आप, बहुत बेहतर रनअप के साथ आते हैं वीर कारिया, और ये गेंद देखिए आप 2 पैरों के बीच से, और उसके बाद ये खुशियां देखिए, ये नजारा देखिए। ये है वीर, वीरों के वीर, वीर कारिया। 6 रनों पे पहला झटका। तीसरे ओवर की पहली गेंद पे हो विकेट। यही है सबसे बेहतर क्रिकेट, रघुवंशी प्रीमियर लीग का ये लाजवाब नजारा। और ये देखिए 2 पैरों के बीच से क्लीन बॉल्ड, वो ताकत है। वो ग्राउंड में मात्र 3 डंडियां होती है और 3 डंडियों को उड़ाना ये देसी गेंदबाज को बहुत पसंद आता है। वही कार्य करके दिखाया नए बल्लेबाज बीच मैदान पे पहुंचते हुए। चलिए नए बल्लेबाज बीच मैदान पे वीर कारिया एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार सीधे वाले से गेंद खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, जब तक फील्डर फील्ड करे। 1 रन मात्र, 7 पे पहुंचेगा स्कोर। बस देखा जाए तो सेमीफाइनल शुरू हो चुका है और हमारे बीच इंद्रेश गुकानी बता चुके हैं, उनकी भी कमेटी का आनंद लेंगे। हमारे बीच मिस्टर फोपट वो भी उपस्थित है, वो खेल भी रहे हैं। अगली गेंद इसी बीच, और शानदार गेंद, बाही किनारा, हवा में गेंद, जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन और मिलेगा, जिसके चलते 8 पे ये स्कोर पहुंचेगा। इसी बीच बल्ले का वो मिडल ऑफ द बैट, आवाज काफी बेहतर रहा था लेकिन सीधा फील्डर के पास। जब भी बल्ले के बीचों बीच वो गेंद लगती है ना, जो आवाज आती है ना, वो क्रिकेटर को और आनंद देखी जाती है। 9 पे पहुंचा है स्कोर जलियान, और उनके सामने ऑक्टोपस ओलंपस। बहुत ही बेहतर मुकाबला, पहला सेमीफाइनल चलता हुआ, और खासकर नजारा जब ओलंपस गेंदबाजी पे होता है ना, वीर की गेंदबाजी देखने का सबसे ज्यादा मजा आता है। चले वीर एक बार फिर, ओ बहुत ही बेहतर बाउंसर, लाजवाब गेंदबाजी। वो नंबर तीसरा ये जारी है, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी वीर के द्वारा। काफी तारीफ गेंदबाजी रही है देखा जाए तो पूरी टूर्नामेंट में। बल्लेबाज को परेशान करते हुए दिखे 24 नंबर की जर्सी के साथ, काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी के साथ सभी को। बहुत लंबे रनअप के साथ आते हैं। चले वीर एक बार फिर, कुछ अलग करने का प्रयास, लेकिन बात बनी नहीं है क्योंकि सामने लाजवाब गेंदबाज। ये देखिए एक बार फिर देखिए किस, ये गेंद काफी बेहतर थी और शरीर से जाके टकराई। वो सूर्य कुमार यादव वाला शो खेलना चाहते थे लेकिन बात बनी नहीं। वो नंबर ये 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें
10। यस, हमारे बीच मेहमान भी उपस्थित है और हमारे बीच इंद्रेश भी उपस्थित। इंद्रेश, 3 ओवर समाप्त हो चुकी है, 10 रन मात्र बने, क्या कहेंगे इस मुकाबले के लिए? स्वागत सर आपका, हमारे इंद्रेश गुखानी, राजकोट सुराज के लाजवाब कमेंटर और हमारे रघुवंशी समाज की शान। प्लीज वेलकम। थैंक्स लॉट हरीश गढ़वी। और जिस तरीके से इस पहले सेमीफाइनल जंग में हम जुड़े हैं, अवश्य तौर पर 3 ओवर की जो समाप्ति हुई है, 10 रन बने हैं, लेकिन सेमीफाइनल जंग कांटों की टक्कर वाला जंग होता है और अवश्य तौर पर जल्याण बनाम ओलंपस 11 के बीच में यह दबदबा जारी है। राजकोट की सरजमी के ऊपर एक हैरत अंगेज मुकाबला और अवश्य तौर पर ऐसे मुकाबले के लिए बेसब्री से दर्शक जिनका इंतजार करते हैं। रघुवंशी प्रीमियर लीग 2025 और 2025 की बात करें तो एक रघुवंशी योद्धाओं का कुंभ मेला मान लो। आज के दिन में एक प्रवाह ऐसा है, एक यहां पर सुनामी छा चुकी है, बेहतर अंदाज है और बेहतर अंदाज के साथ चौथे ओवर की यहां पर शुरुआत होती हुई दोस्त। और अवश्य तौर पर जैसे एक अंदाज के साथ बल्लेबाजी, ये लीजिए सूर्या सूर्या सूर्या, ये तो अंदाज वही है, बल्ला घूमता है, चयन किया है स्ट्रोक खेलने का। जैसे ही गेंद वहां पर हल्की लूज मिली तो उसके ऊपर प्रहार करने का एक निर्णय करते हैं, लेकिन गेंदबाजी भी ऐसी होती हुई चकमा देती हुई यहां पर ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद को कवर के क्षेत्र में धकेला है और सुंदरता के साथ सिंगल वहां पर उपलब्ध होता हुआ। जश्न वहां होता है जहां जीत होती है, मायूसी वहां होती है जहां हार होती है, लेकिन रघुवंशियों की बात करें तो मायूसी यहां से दूर है, यहां सिर्फ जश्न नहीं है। और अवश्य तौर पर इतना सुंदर रचयिता है भगवान, और जिन्होंने एक मानव शरीर और जैसे मानव शरीर दिया है और मानव के रूप में यहां पर एक पृथ्वी के ऊपर एक जन्म दिया है, लेकिन उसके पश्चात यदि आपको क्रिकेटर बनाया है तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे बीच में लेजेंड, जी हां, सबका स्वागत, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन रघुवंशियों की साथ की बात करें तो अवश्य तौर पर बेहद प्रशंसनीय। ये लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ाया है यहां पर, नतमस्तक ठाकुर जी को साक्षात दंडवत जैसे करते हुए, लेकिन अंततः एक सुंदर बाउंड्रीज मिली है। इतना सुंदर नजारा है, आप देखें, एक्शन रिप्ले में देखें जिस तरीके से गेंद आई थी, गेंद के लिए जो प्रयास किया गया था वहां पर हल्की सी, जी हां, थोड़ी सी मिस जज होती है कभी कभी क्रिकेट के इस परिसर में। जैसे रात्रि प्रकाश क्रिकेट की बात करें तो हल्का सा मिस जज। ये बल्लेबाज क्या ठान के आया है, हर गेंद के ऊपर प्रहार चाहिए उन्हें और स्कोर। चार ओवर की समाप्ति, 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और औसत की बात की जाए तो 4.00 का औसत जारी है। और औसत का यदि यहां पर आंकलन करें, टारगेट की बात करें, एक सेटल बैटल वाली बात करें, तो फाइनल जंग और सेमीफाइनल जंग की बात करें तो अवश्य तौर पर यदि आप अंतिम पड़ाव में हैं, फाइनल में प्रवेश करना है, तो यहां से जीत मुकम्मल करनी होगी और जीत मुकम्मल करने के लिए एक अच्छा टारगेट देना होगा। यदि आप हल्का टारगेट देंगे तो उसको अचीव कर लेंगे विपक्ष, और यहां तो एक प्रतिशोध की भावना होनी चाहिए, डू और डाई वाला मसला होना चाहिए, या तो करेंगे या तो मरेंगे। लेकिन रघुवंशी है, आप वही करेंगे जिसमें जो जोश है, जो जीत का जोश होता है। और अवश्य तौर पर और ऑप्टिमस और जल्याण की बात करें, गेंदबाज तैयार, हर गेंद के ऊपर प्रयोगात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिकेट का संविधान आपको यही सिखाता है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलें। प्रयोगात्मक क्रिकेट से ज्यादा आप नेचुरल गेम खेलेंगे तो उतना ही उम्दा परिणाम प्राप्त होगा। और इतना सुंदर नजारा है, आप देखें, बीच मैदान का, वाला क्या अंदाज है, क्या अंदाज है। श्वेत प्रकाश के पुंज, ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद, कवर क्षेत्र की बात करें और पॉइंट क्षेत्र की बात करें, यह विकेट नंबर 2 होने चाहिए। जी हां,
और दूसरा विकेट जिस तरीके से गिरा है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाली वहां पर जो गेंद आई थी, गेंद की जो गति परिवर्तन वाली बात करें और गति परिवर्तन का यदि जिक्र करें तो गेंदबाज एक होशियार गेंदबाज होता है। बल्लेबाज का स्टांस पहले से ही चेक कर लेता है वो, और बल्लेबाज का बल्ला यदि वो जांच लेता है, उसके पैर को जांच लेता है, तो बाद में उनकी फिरकी अवश्य तौर पर उंगली के द्वारा घूमती है, और कहीं ना कहीं वो गेंद में चेंज ऑफ पेस थी और वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने वो गलती कर दी और अंततः एक विकेट का पतन होता हुआ। कितना माहौल देखे, कितना सुंदर माहौल, कितना सुंदर, जितनी भी तारीफ करे उतना कम। फिर से एक बार गेंदबाज 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 खुश है, एम्पायर ना खुश है। एक जमाना था जब मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी और तब वो एक डायलॉग था, मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन यहां पर क्रिकेट के इस मोगेम्बो को कोई असर नहीं है, वो नाखुश है। चूके 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 अवश्य तौर पर नीचे रहती हुई गेंद, अग्नि परीक्षण हो रहा है अवश्य तौर पर यहां पर बल्लेबाज का। इम्तिहान इतने लिए जाते हैं जिसमें सफल होना वो भी जरूरी है। स्ट्रेट अवे अपने ही फॉलो थ्रू पर फील्डर की बात करें, गेंदबाज की बात करें, बहुत सारे ऐसे मेहमान, जी हां, वाला माइंड ब्लोइंग, गेंद के नीचे फील्डर है और हाथ से कैच छूटा है, हाथ में आया लड्डू, वहां पर देखे आप, छोड़ दिया है, उसमें बिड़ू विकेट की मिठास थी। वो लड्डू यदि आपके हाथ में आता तो विकेट नंबर 3 होता, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पांच ओवर की समाप्ति, 18 रन, 2 विकेट। यह काफी निम्न स्कोर दिखता हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलियन खेमे के सामने नेपाल की टीम खेल रही हो, ऐसा माहौल हो रहा है। लेकिन जो भी है, क्रिकेट और क्रिकेट की परिभाषा, और जितना जिक्र करें क्रिकेट का और क्रिकेट की बात करें, उसके इतिहास से जुड़े, उसके वर्तमान से जुड़े और उसके भविष्य की बात करें, लेकिन क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। इस बल्लेबाजी खेमे से कोई भी सिक्सर लगाएगा तो 251 रुपए का नगद पुरस्कार आशीष पुजारा के सुबस्तों से दिया जाएगा। कितने भी सिक्स लगा ले ताकत से। पलटवार हो रहा है गेंदबाज का, यहां पर बल्लेबाज के साथ जो टाइमिंग होनी चाहिए वो टाइमिंग की कमी यहां पर दिखाई देती हुई, लेकिन ओलंपस के लिए सब कुछ बेहतर, ऑप्टिमस के लिए। और ऑप्टिमस की बात करें तो जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, रोक के रखा है, कहीं ना कहीं बांध के रखा है। पुलिस के बैरियर होते हैं और बैरियर को जिस तरीके से लगा दिया है, बाउंड्रीज नहीं जा रही है। उन्नीस रन यहां पर करे तो क्या करें, आखिरकार रनों की यहां पर आवश्यकता है, लेकिन फील्डिंग का खेमा, ऑप्टिमस का दबदबा और जल्याण के लिए चिंता का विषय, रन कैसे बनाए जाए। संयमता जरूरी है, हर गेंद के ऊपर रन नहीं आते, लेकिन आप गेंद के जितने नजदीक जाएंगे उतनी मोहब्बत होगी रनों की वहां पर। दुनिया नजदीकियां बनती है तभी तो मोहब्बत होती है। लीजिए, कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, डायरेक्ट हिट होती, खतरनाक हो सकता था वहां पर। और
जी हाँ, हमारे बीच में हेमंत भाई व्यास जो अतिथिगण में उपस्थित है मंच पर, और वीआईपी स्टैंड्स की बात करें चूके और करे तो क्या करे। क्रिकेट के इस मैदान के ऊपर जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला खोलने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसा माहौल है बीच मैदान में। सीधे बल्ले से काम नहीं हो रहा है, रिवर्स स्वीप की भूमिका के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ बनता हुआ काम, लेकिन सिंगल मिलेगा। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को धकेला है, 1 रन मिलेगा। पारी का छठा ओवर जारी है। आप देखें, सिर्फ 20 रन बने हैं। एक घरेलू क्रिकेट की बात करें, गली क्रिकेट की बात करें, नुक्कड़ वाली क्रिकेट की बात करें, ऐसा स्कोर दिख रहा है यहां पर। आखिरकार सेमीफाइनल तक का सफर तय करके यहां तक पहुंची है वो टीम में कितनी ताकत होती है, लेकिन यहां पर कुछ, ये लीजिए, शायद कैच बन सकता था वहां पर। लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्त। यहां पर 6 ओवर की समाप्ति, 20 रन और 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और वीआईपी स्टैंड्स आप देखें, मेहमान, जी हां, मेहमान शब्द का जिक्र भी हम करेंगे, और मेहमान की पूरी परिभाषा क्या होती है मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस मैच के रुख की ओर 7वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ 6 ओवर में सिर्फ 20 रन बने हैं। और औसत की बात की जाए तो निम्न औसत है ये। टेस्ट क्रिकेट वाला माहौल दिखता हुआ यहां पर रनों के हिसाब से। एक बेहतर गेंद, उम्दा प्रयास, लेकिन रनों की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। और ऑप्टिमस की बात करें, बेहतर अंदाज है इनका गेंदबाजी में, एक से बढ़कर एक गेंदबाज है उनके पास। पटकती हुई गेंद डीप खेलने क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा आपको। शायद यहां पर बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज जो होनी चाहिए वो एक हाथ बाउंड्रीज मिली होगी यहां पर। और वीआईपी स्टैंड्स भी, अब आप उसका जायजा लीजिए, मेहमानों का आगमन होता हुआ यहां पर। फील्डिंग प्लेसमेंट में भी सेटल बैटल वाला मामला है, कहां से किसको, पूरी तरह से अंदर आती हुई गेंद, और जैसे फाइनल क्षेत्र में विकेट कीपर भी चुके वहां पर। 4 रन। एम्पायर कादर अब बिजी दिखते हुए। खुशियां तो दर्शकों के लिए होती है यदि मनोरंजन के तौर पर बाउंड्रीज या सिक्सर आते हैं या विकेट्स मिलते हैं। कितना परिवर्तन है गेंदबाजी का, वो रुख देखें, एक इंटरनेशनल बेस वाली गेंदबाजी जैसे क्यों ना हो रही है बीच मैदान में, इतनी सुंदर गेंदबाजी हो रही है यहां पर। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है, जब आप अंतिम पड़ाव में हैं तो यदा यदा ही धर्मस्य, ग्रामीण भवती भारत, ऐसा ही माहौल होना चाहिए। वो हसीनापुर था और ये राजकोट का रुद्राक्ष क्रिकेट ग्राउंड है। यहां तो सब कुछ जायज है, एक चौका मिलेगा यहां पर। और जैसे रनों की गिनती जिस तरीके से हो रही है, यहां पर रन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो निम्न स्कोर है अभी भी।
माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। अब आए, देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन खुशियों के साथ एक बाउंड्री यहां पर मिलती हुई, सिक्सर। लेकिन कभी कभी शुरुआत आपकी अच्छी है तो अंत भी अच्छा होता है। तो फिलहाल तो देखा जाए तो अब अंदाज कुछ बल्लेबाज का हठीला अंदाज दिखता हुआ। अब तो रन बनाने ही बनाने हैं आपको। और हरेश, जिस तरीके से माहौल है दोस्त, क्या कहना। मानो ये निम्न स्कोर दिख रहा है, लेकिन अब टारगेट सेट करने की कोशिश की जाएगी दोस्त। और स्वागत है हरेश गढ़वी आपका। थैंक यू इंद्रेश भाई। लेकिन जिस तरह से मैनेज किया गया, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसा लग नहीं रहा कि ये पहला सीजन हो। ये सीजन कहीं 10वां हो, 11वां हो। इसी तरह की मेहनत ऑर्गेनाइजिंग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर सबसे बड़ा धन्यवाद उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया इस टूर्नामेंट को, जिसके चलते ये लाजवाब टूर्नामेंट इस वक्त राजकोट की सरजमी पे, राजकोट में जितने भी बेहतर टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें से एक ये गिना जाता है। 5 कैमरों से लाइव, लाजवाब अरेंजमेंट, लाजवाब सबसे बेहतर प्लेयर्स रघुवंशी समाज के यहां पे आपको नजर आएंगे। तो ये है आरपीएल सीजन 1। और लाजवाब एफर्ट, वो प्रयत्न में तो 100 में से 100 है, लेकिन सफलता बल्लेबाज को मिली है। एक और चौका, आरपीएल रघुवंशी रिमेलिंग 4। हल्की सी लो फुल टॉस गेंद, हम आपके ये शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे प्रयास, लाजवाब आत्मसमर्पण दिखा है। जिसे कहते हैं ना, मर जाना है, मिट जाना है, अपनी टीम के लिए वो कुछ कर जाने की बात। बहुत बेहतर स्ट्रोक, जिसके चलते वो चौका मिला। स्कोर की बात करें तो 4 रनों के साथ वो उछलता, वो कूदता, वो भागता, वो दौड़ता। 41 8 ओवर का खेल। अब सीधी उंगली से जब घी निकलता है तो उंगली टेढ़ी, और सीधे बल्ले से रन बन रहे तो बल्ला टेढ़ा नजर आया है। ये कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब रिवर्स स्विप तभी खेलिए जब आप उसमें मास्टर हो। अगली गेंद इसी बीच, इस बार भी सीधे बल्ले से स्ट्रोक, कितनी बेहतर टाइमिंग नहीं, लेकिन 1 रन जरूर देखी जाएगा ये स्ट्रोक। एक कदम और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42 देखा जाए तो थोड़ी सी रन गति स्लो जरूर है, लेकिन एक बड़ा ओवर 15 रन या 20 रन का एक ओवर आता है तो यहाँ से वापसी नजर आएगी जल्याण की। और वही ओवर की तलाश है इस वक्त बल्लेबाजों को, क्योंकि डेथ ओवर में वो ज्यादातर चौके छक्के भी देखने को मिलते हैं, वो विकेटें भी झड़ी में देखने को मिलती है। जो भी होता है वो बेहतर होता है अंतिम ओवरों में। इससे पहले के मुकाबले हमने देखा अंतिम ओवर में वो सुपर ओवर देखने को मिला था, और वो अंतिम क्वार्टर फाइनल था। अब ये सेमीफाइनल है, उससे भी ऊपर का मुकाबला है। इससे तो सुपर डुपर की उम्मीद रहेगी। अगली गेंद इसी बीच, गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। फाइनल क्षेत्र पे गई गेंद रन के लिए, नॉन स्ट्राइक तो काफी आगे आए हैं, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज नॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। बॉबिन स्ट्राइक के ऊपर, और सीधी बल्ले से बिल्कुल सीधा स्ट्रोक, जब तक फील्डर आए उससे पहले गेंद सीमा रेखा पर। एक और आरपीएल 4। हल्की सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, लेकिन बहुत बेहतर अंदाज से खेला। वो शॉर्ट पिच गेंद को सीधा खेलना, वो भी बॉलर के सर के ऊपर से खेलना, ये काबिलियत है इस बॉबिन के पास। 4 चौका चौका चौका, चौके के साथ वो स्कोर में बढ़ोतरी 50 के करीब पहुंचता हुआ स्कोर। 46 इस बार भी उसी तरह का शो खेलने का प्रयास, लेकिन गति ज्यादा, जिसके चलते हैंडल के पास गेंद लगी, बॉलर के फॉलो थ्रू में ये गेंद को रोका, जिसके चलते ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति। ये देखिए मेहमान आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आनंद लेते हुए आरपीएल सीजन 1 के पहले सेमीफाइनल का। 46 8 ओवर की समाप्ति, 46 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्याण। जल्दबाजी रखी जाए, क्योंकि इसके बाद अभी भी 2 मुकाबले आना शेष है, एक और सेमीफाइनल, एक फाइनल आना शेष है। थोड़ी सी जल्दबाजी प्लीज।
એના સ્વાસ્થ્યથી ઉપર કાંઈ જ નહીં. એટલે જ તો હૃદય સંબંધિત દરેક સારવાર માટે આપણને તો ફક્ત ડોક્ટર મિહિર તન્નાની ઓલમ્પસ હોસ્પિટલ પર જ ભરોસો આવે. બાકી ઇન્સ્યોરન્સ કે આયુષ્માન કાર્ડ થકી કેશલેસની સુવિધા તો બધે મળે જ છે. હૃદયની સારવાર માટે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ડોક્ટર મિહિર તન્નાની ઓલિમ્પસ હોસ્પિટલ એટ વિદ્યાનગર મેઇન રોડ. જેમ હૃદયની નળી બ્લોક થવાથી હાર્ટ એટેક આવે છે, તેમ મગજની નળી બ્લોક થવાથી પક્ષઘાતનો तब्दीली संकेत को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ पे भेजा गया है. आज देखा जाए तो 2-3 दिनों में संकेत ने 5 किलो वजन लूज किया है. अगली गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद का बल्ले का वो बाहरी किनारा और गेंद विकेट कीपर स्थानमैन को बीट करती हुई 4 रनों के लिए. कभी कभी अतिरिक्त गति भी आपकी दुश्मन बन जाती है, वही देखने को मिला. अतिरिक्त गति, अतिरिक्त उछाल, बल्ले का वो बाहरी किनारा, विकेट कीपर स्थानमैन बीट और गेंद गो फ्री गो के पास जाती हुई 4 रनों के लिए. अब लगता है ये गेंदबाज गो फ्री गो बहुत पीता है, एनर्जी भरपूर है इनके पास, क्योंकि ग्रो फ्री गो बहुत एनर्जी देखी जाता है. एनर्जी ड्रिंक ग्रो फ्री गो, जहां भी आप कहीं रहते हो, लाइव देख रहे हो, एक बार गो फ्री गो को जरूर इस्तेमाल करें, रेडबुल से भी बेहतर. अगली गेंद बल्ले का वो अंदरूनी किनारा, 1 रन से गेंदबाज रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाज को. एक कदम और आगे बढ़ता हुआ 50 के पार पहुंचता हुआ स्कोर 51. 9 ओवर का खेल जारी, 50 मुकम्मल हो चुके इस वक्त जल्यान के, और अब फटाके फूटते नजर आएंगे आपको, क्योंकि धीरे धीरे चले वीर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बहुत ही बेहतर गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज. इस बार खेला मिड ऑफ की और लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है. मिस फील्डिंग, खराब क्षेत्र रक्षण, जिसका नतीजा 4 आरपीएल 4. कड़क स्ट्रोक खेला था, लेकिन सीधा फील्डर के पास जा रहा था, वहां पे जामनगर के फील्डर खराब क्षेत्र रक्षण. इस वक्त इस माहौल में अगर आप ये करेंगे तो सेमीफाइनल हार की ओर जाएंगे, फाइनल से दूर की ओर जाएंगे. संभलना होगा, बेहतर करना होगा, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, हर चीज बेहतर करनी होगी अगर फाइनल में पहुंचना है. फ्लिक ऑफ द रिस्ट हवा में, अब फील्डर से चूक थोड़ी सी हुई थी, लेकिन इस बार मिलेगा मात्र 1. अब दूसरे में पलटे, रनआउट का खतरा. रनआउट तो जरूर हुए, लेकिन भाविन को जो स्ट्राइक पे लेके आए वो बेहतर हुआ. दूसरे रन में रनआउट हो गए राज वापस. एक ही रन वहां पे, दूसरा तो पहले से मिल सका था, क्योंकि थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली थी, मिस जजमेंट था फील्डर के द्वारा, लेकिन काफी लेट रिएक्ट किया, जिसके चलते ये रन आउट. तो जैसे जैसे ये सेमीफाइनल अंत की ओर जा रहा है, वैसे वैसे ये टूर्नामेंट और बेहतर हो जा रही है, क्योंकि ये क्रिकेटर के सितारे तो बीच मैदान पे हैं, लेकिन हमारे समाज के सितारे, हमारे बेहतर मेहमान भी बीच धीरे धीरे इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए, हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए. इस बीच अगले गेंद बल्लेगान बाहरी भाग पॉइंट पे जब तक फील्ड करे, 1 रन का मौका ऑफ स्ट्राइक के ऊपर. एक बार फिर भाविन ओवर समाप्त हुआ है, 9 ओवर की समाप्ति. 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें, 61 रन. और ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे मेहमान इस मैच का आनंद लेते हुए, सभी का हार्दिक स्वागत. बहुत ही बेहतर पल आरपीएल के लिए. राजकोट रघुवंशी प्रीमियर लीग राजकोट की सरजमी पे चलता हुआ इस वक्त.
ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज, जिसी से भी पूछा है और उन्होंने यही कहा है, नगर नगर डगर डगर गली गली चौराहे चौराहे पे एक ही चर्चा हो रही है कि आरपीएल सीजन 1 जीतेगा कौन। कच्छ में देखा जाए तो यही चर्चा है, अगर राजकोट द्वारका में देखा जाए तो यही चर्चा है, पोरबंदर में भी यही चर्चा है, गुजरात पूरे गुजरात में देखा जाए तो एक ही चर्चा सारी है, ये सीजन आरपीएल सीजन 1 रघुवंशी प्रीमियर लीग का पहला सीजन जीतेगा कौन। अंतिम 6 गेंदे आना शेष। और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बात करें जिन्होंने यह बेहतर कार्य करके दिखाया है, भव्य पांव, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक, वो सफलता मिलती हुई बाउंड्री निकालने में, आगे आए पीछे आए दाएं आए या बाएं आए, रनों की जरूरत है इस वक्त जलियान को। बल्ले का शायद अंदरूनी किनारा विकेट कीपर से चूक और गेंद सीमा रेखा पार, एक और 4 आरपीएल 4 आता हुआ, स्कोर बढ़ोतरी, स्कोर चला 62 बिल्कुल। हम बात करें थे हमारे ऑर्गेनाइजरों की जो संभाले हैं, बॉबी पांव, यश कक्कर, धवल गणात्रा, कांजी भाई चक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वाइड के लिए रिव्यू लिया गया है, यहाँ पे चेक किया जाएगा इट्स वाइड और नॉट। तो पैर हमारे हरदीप, इट्स फेयर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट, इट्स फेयर। चलिए गेंदबाजी पे एक बार फिर चलते हैं, अंतिम 6 माफ कीजिए, अब तो कुछ गेंदे शेष हैं। क्लीन बॉल, बड़ा विकेट, झटका जिसके चलते अंतिम ओवर में वो सफलता, कुछ गेंदे मात्र शेष। दो गेंदे मात्र आना शेष है और अब 2 गेंदों पे कितने रनों की संख्या बढ़ा सकती है चिलियान, वो देखना रहेगा। 65 पे पहुंचा है स्कोर। देखा चाहते एक समय ऐसा लग रहा था कि यहां पे पहुंच नहीं पाएगी जलियान, लेकिन अच्छा कमबैक किया उन्होंने बल्लेबाज के तौर पे। 6 ओवर में मात्र 20 रन बने तो उस वक्त लग रहा था कि करीबन 50 के अंदर रोक लिया जाएगा, लेकिन अंतिम ओवरों में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी रही है, खासकर बाविन। एक छोड़ उन्होंने पूरी तरह से संभाल के रखा था। अगली गेंद, मात्र 2 गेंदें आना शेष। चले गेंदबाज स्ट्राइक के ऊपर, लेफ्ट हैंड, एक नए बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंद, रन के लिए गए, जरूर रन मिलेगा भी। अंतिम गेंद अब आना शेष है। अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त 6 के पीछे भी 6 हैं, 6 के आगे भी 6 हैं। आगे देखो या पीछे देखो, दाएं देखो या बाएं देखो, ऊपर देखो या नीचे देखो, 6 से नजर आ रहे हैं। 66 66 66 रन, और अगर ये 6 लग गया तो बेहतर हो जाएंगे। मांग भी 6 की है जलियान की ओर से। अतिरिक्त प्लेयर बीच मैदान पे आते हुए, चलिए बाहर जाइए, खेल शुरू होने दीजिए। अंतिम गेंद, क्या बड़ी हिट देखने को मिलेगी। चलिए गेंदबाज हवा में है, दूरी, फील्डर के हाथों जीतने, बहुत ही बेहतर कैच, फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतर कैच, जिसके चलते ओवर समाप्त, 10 ओवर की समाप्ति। स्कोर बने 66 66, जीत के लिए बनाने 67 67 रन। इस बीच देखा जाए तो हमारे मेहमान भी हमारे बीच उपस्थित है और इंद्रेश गोगानी भी हमारे बीच उपस्थित है। इंद्रेश से विनती करेंगे हमारे मेहमानों का स्वागत किया जाए। जी हाँ, हमारे बीच में, जी हाँ, हमारे बीच में डॉक्टर मिहिर तन्ना, जिनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन सर आपका। और राजकोट की बात करें, सौराष्ट्र खेमे की बात करें, एक ऐसा होनहार नाम है डॉक्टर मिहिर तन्ना सर, तहे दिल से आपका स्वागत आयोजक कमेटी की ओर से। और उसके साथ हमारे
उपस्थित मेहमान अशोक भाई हिंडोचा, चाहे बीएसएनएल का वो जोड़ा क्यों ना हो, बीएसएनएल की वो पूरी राह से रघुवंशी समाज तक का जो सफर, लोहाना युवक प्रगति मंडल हो, चाहे महापरिषद हो, चाहे कम्युनिटी की कोई भी ऐसी राशि से देखें आप, पूरे का पूरा एक नजारा देखें तो कोई भी ऐसी संस्था होगी जो अशोक भाई हिंडोचा से दूर ना हो। बेहतर है ऐसा नाम अशोक भाई हिंडोचा। और स्वागत है सर तहे दिल से आपका। और हमारे आयोजक कमेटी के मेंबर की बात हम करें, भव्य पाव, यश खक्खर, धवल गणात्रा, कानाभाई चक, एक ऐसे किरदार जिनके मद्देनजर ये सुंदर सफल आयोजन और फाइनल का ये नजारा आप जो देख रहे हैं, ये सब उसके मद्देनजर उनकी मेहनत मशक्कत काम लाई है। ऐसे सुंदर नजारे के साथ सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम। स्पॉन्सर्स की बात करें, नंदन वन, ओलंपस, नमन फाइनेंस, गो ड्रेगो, गो फ्रीगो एनर्जी ड्रिंक और बहुत सारे ऐसे मेहमान। और जी हाँ, हेमंत भाई व्यास का भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। और यश गणात्रा और उसका पूरा परिवार, यश खक्खर, जी हाँ स्वागत है सर। और पूरे परिवार का हम स्वागत करना चाहेंगे, चाहे वो नन्नी मन्नी पूरी आजा कितनी क्यूट है, और उसका स्वागत है और उसके पूरे परिवार का स्वागत है। और भव्य और क्यों ना हो शैलेश अंकल, शैलेश भाई पाव, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और यदि विराट कोहली है तो वहां पर अनुष्का तो है ही है, क्यों ना हो श्रीमती का भी स्वागत है। और पूरे के पूरे परिवार की बात करें तो एक माहौल बनता है। आखिरकार रघुवंशी शब्द ऐसा है जहां परिवार पहले है, बाकी सब कुछ उसके बाद है। ऐसे सभी के सभी रघुवंशी मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। और बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स जो आप देख रहे हैं, नमन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, जलाराम हार्डवेयर, ओलंपस, श्रीनाथ जी, स्कोडा और इतने सुंदर स्पॉन्सर के मद्देनजर। और फ्रीगो, जी हाँ एनर्जी है या नहीं, लेकिन फ्रीगो के पास सब कुछ एनर्जी वाला काम है। जहां एक आरपीएल का दबदबा है और क्यों ना हो हिंदुस्तान मेरी जान, उसमें सबसे सुनहरा ऐसा कोई स्टेट है तो वो है गुजरात। और गुजरात में ऐसा कोई सुंदर शहर है तो वो है राजकोट। और राजकोट में ऐसा कोई सुंदर ग्राउंड है तो वो है रुद्राक्ष क्रिकेट ग्राउंड। और उसमें कोई सुंदर ऐसी कम्युनिटी खेल रही है तो वो है रघुवंशी। और इतने रघुवंशी दिग्गजों के साथ यहाँ पर रघुवंशियों का कुंभ मेला, चाहे वो प्रयागराज की बात करें और चाहे ये राजकोट के इस मैदान की बात करें, अवश्य तौर पर एक सुंदर नजारा बयां होता हुआ। અને પગની નળી બ્લોક થવાથી ગેંગ્રીન થઈ શકે છે। આ પ્રકારની કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ઇમરજન્સી સારવાર માટે તૈયાર છે ડોક્ટર મિહિર તન્નાની ઓલિમ્પસ હોસ્પિટલ, એટ વિદ્યાનગર મેઇન રોડ, જેમ હૃદયની। जी हाँ, हमारे आदरणीय एवं सम्माननीय सभी के सभी हमारे मित्र और मोस्ट वेलकम सर और मिहिर सर जो हमारे साथ जुड़े हैं इस मैदान में, स्वयं उतने ही उम्दा, भले ही एक डॉक्टर है लेकिन यदि आप उसको बीच मैदान में देखेंगे तो डॉक्टर को भूल जाएंगे। आखिरकार इतने प्रशंसनीय बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है वो, और इतना सुंदर नजारा होता है। और पूरे परिवार के साथ हेमंत भाई व्यास, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। और शैलेश भाई पाव जो हमारे बीच में उपस्थित है, सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। और अशोक भाई हिंडोचा, नाम ही काफी है। यदि रघुवंशी कम्युनिटी की बात करें और अशोक भाई हिंडोचा की बात करें तो सब कुछ संपन्न ऐसे अशोक भाई हिंडोचा। और उसके परिवार की बात करें तो अवश्य तौर पर बहुत सारे बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शकगण हैं, मेहमान हैं। और मैच की अब शुरुआत होती हुई और बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ओलंपस हॉस्पिटल,
श्रीनाथ स्कोडा, नवन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, अभी फ्रीगो एनर्जी और जलाराम हार्डवेयर। श्रीनाथ जी स्कोडा की जैसे हमने बात की, सबका जिक्र करेंगे हम, लेकिन अब मैच के रुख की ओर जाएंगे। पटकी हुई गेंद और अवश्य तौर पर देखें तो वहां पर बाहर का रास्ता थोड़ा सा, लेकिन क्रिकेट के संविधान के साथ यदि आपकी गेंदबाजी नहीं होगी तो एम्पायर बिजी बन जाएंगे, और वो बिजी रहेंगे तो फिर तो खामियाजा भुगतना होगा आपको। वैसे एक बार गेंदबाज राइट मूव, पटकने का प्रयास, उतना ही सुंदर नजारा आप देखें। बल्लेबाज की जो निगाहें होती है गेंद के ऊपर होती है, बल्ला उसके साथ घूमता है, और श्वेत प्रकाश के पूंज लहराने वाले आपको जो टावर्स दिख रहे हैं, रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट, वीआईपी स्टैंड्स, प्ले टेंट्स, गजीबो की व्यवस्था, कैंटीन की सुविधा, और अब ये कुछ गलती हो चुकी है। जी हां, विकेट नंबर 1। पहले ओवर में सफलता मिलती हुई, और यही होता है जब पहला विकेट एक सलामी बल्लेबाज जो जोड़ी टूट जाती है, तो सलामी बल्लेबाज की जिम्मेवाराना बल्लेबाजी जो होती है वो कहीं ना कहीं अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन अब आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उसकी जिम्मेवारी शुरू होगी, और टाइम इज मनी के रूल के साथ सब कुछ बयां होगा। दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई भी सिक्सर लगाएगा तो उसको 1051 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सत्यम परमार के ये लीजिए, नतमस्तक फील्डिंग जब होती है तो वो सुंदरता होती है। अपने आप को एक तरीके से देखे तो एक सुंदर रचयिता जो बल्लेबाज होता है, लेकिन उस रचना को यदि गेंद के रूप में रोक लेता है फील्डर, तो वो भी एक बेहतर अंदाज होता है बीच मैदान का। अब गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और 4 रन। जो टारगेट है उसका पीछा करने के लिए दोनों ही बल्लेबाज अब आक्रामक रवैये के साथ खेलते हुए। पहला विकेट जैसे ही गिरा था, लेकिन अब उस विकेट को भुला दिया जाए तो नई साझेदारी की शुरुआत करने के लिए यहां पर खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। कितना सुंदर है ये स्ट्रोक, देखिए आप, गेंद का आना, बल्ले के साथ गेंद की मोहब्बत, और उस मोहब्बत को धकेल दिया है सीमा रेखा के पार। और जैसे ऐसे बाउंड्रीज आप देते चले जाएंगे तो वो बल्लेबाज का काम आसान हो जाएगा। दोनों ही सुंदर बल्लेबाज हैं। यहां पर ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया गया था, वहां पर बैक टू बैक एक अच्छी वहां पर गेंदबाजी, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और वीआईपी स्टैंड्स भी अब जैसे खचाखच दिखता हुआ, एक के बाद ऐसे एक मेहमान हमारे लिए जो उपस्थित होते हुए। और फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार,
स्वयं खुद को वहां पर हटाना चाहते थे, गेंद से दूर होने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद की मूवमेंट को कहीं ना कहीं पैर के साथ टकराती हुई संकेत किरीट भाई खंडेरिया अगर एक भी सिक्सर लगाते हैं तो परमार की ओर से दिए जाएंगे 1111 का पुरस्कार। और जो गेंदबाजी हो रही है, जो टारगेट है, उसका पीछा करने के लिए यहां पर ऑप्टिमस की बात करें तो बल्लेबाजी, ये लीजिए दिशा से विपरीत गेंदबाजी, जाना था जलंधर, निकल पड़े जयपुर की ओर। ऐसी गेंदबाजी करते चले जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। वहां पर एक अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ेगा। क्विकर गेंद, कितनी सुंदर वापसी है वहां पर, देखिए आप 112 किलोमीटर प्रति जैसे गेंदबाजी होती है इंटरनेशनल बेस पर, ऐसी क्विकर गेंद यहां पर देखने को मिलती हुई। बल्लेबाज को बीट किया है वहां पर। ये लीजिए, अब ये सुंदर रचना फील्डर गेंद के आसपास, एक रन से नहीं रोक पाएंगे आप उन्हें। लेकिन अब फील्डिंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन आप देखें, और आयोजक कमेटी के मेंबर्स की बात करें तो भव्य पाव, यश खक्खर, धवल गणात्रा, कानाबाई चग, ये सभी के सभी ऐसे आयोजक कमेटी के मेंबर्स। और देखे जाए तो भव्य पाव और यश खक्खर के पूरे परिवार की यहां पर उपस्थिति है। सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। डॉक्टर मिहिर भाई तन्ना सर और हेमंत भाई व्यास भी उपस्थित है वीआईपी स्टैंड्स में, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। और अशोक भाई हिंडोचा, हमारे आदरणीय एवं माननीय एवं सम्माननीय जो हमारे बीच में उपस्थित है, उसका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। मैच का रुख, पहला सेमीफाइनल जंग 2025 की ताजपोशी होगी चंद घंटों के पश्चात। एक अच्छा कमिटमेंट वाला, जो जोरों से गेंद यहां पर जिस तरह से कंधे से बल प्रयोग होता है और कंधे के द्वारा जो गेंद डाली जाती है, तो एक आवाज सी वहां पर। और 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तारीख 17, तारीख 18, 19 ग्रांड फिनाले जंग आज की तारीख में होगा। ये कुछ गलती हुई है, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। यह है विकेट नंबर 2। तीसरे ओवर की शुरुआती में ही झटका लगा है और होनहार बल्लेबाज की वापसी हुई है। बैट और सौगात को यहां से दूर देखे जाए, लेकिन वहां पर बल्लेबाज पेविलियन की ओर। और बहुत सारी उपलब्धि है। और रघुवंशी क्रिकेट की बात करें और रघुवंशियों के क्रिकेट का वो माहौल देखें और रघुवंशियों की परंपरा, रघुवंशियों की वो खुद की एक ताकत, आज सब कुछ एक क्रिकेट के माध्यम से भी बयां होती हुई। वैसे रघुवंशी, और क्यों ना हो भगवान राम के वंशज, ऐसे रघुवंशी योद्धाओं का, रघुवंशी परिवारों का
तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। और तारीख 22 को भी वीर दादा जसराज जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जैसे एक मेले जैसा माहौल होता है, तब भी पूरे के पूरे रघुवंशी परिवारों का वहां पर एक भोजन समारोह होता है। लेकिन सफलता के तौर पर देखी जाती है, निष्फलता का कोई साक्षी नहीं है। सफलता के 100 साक्षी होते हैं। चूके और विकेट कीपर के दस्तानों में क्या मूवमेंट है। गेंद की मूवमेंट को देखें आप रिप्ले के द्वारा। गेंदबाज का वो हल्का रुख, कंधे से गेंदबाजी करने का जो एक अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही है। लेकिन अब सम्मान के साथ वो काठियावाड़ी मीठी मीठी बोली बयां होती हुई, जी हां, हालो 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 हालो, ये तरीका है यहां पर। और बेहतर अंदाज के साथ जो यहां पर फील्डिंग का सकारात्मक फील्डिंग की व्यू रचना देखें आप। 5 और 4 की व्यू रचना और विकेट कीपर और गेंदबाज की वो ताकत। लेकिन गेंदबाज तैयार वहां पर। घुमरी तलैया, उल्टा बल्ला और निकल पड़ी है। ये तो सिंगल है, दुक्का है, लेकिन बाल बाल बचे हैं वहां पर। हर गेंद में बाउंड्रीज नहीं आएगी, आपको सिंगल का भी सहारा लेना होगा। जैसे इक्का दुक्का साई तुका प्रीत करता, सब कुछ बेहतर है यहां पर। क्या लाजवाब यहां पर मैच है। पहला सेमीफाइनल जंग है ये। बड़ी तादाद में दर्शकों की उपस्थिति यहां पर। क्या गेंद है, क्या गेंद है। उसकी मूवमेंट को देखें आप। वाला क्या अंदाज है गेंदबाज का। बल्लेबाज को हिलने नहीं दे रहे वहां से। और यही एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। बल्लेबाज को कैसे बीट कराना है। कुछ गलती हो रही है, बार बार लगातार हाँ हाँ नाना तू मैं और डायरेक्ट हिट का खामियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन ओवर थ्रो के रूप में एक सिंगल उपलब्ध होता हुआ। जहां एक भी रन नहीं, वहां 1 रन मिला है। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और जीतने के लिए 67 रन बनाने होंगे। ઇન્સ્યોરન્સ કે આયુષ્માન કાર્ડ થકી કેશલેસની સુવિધા તો બધે મળે જ છે. હૃદયની સારવાર માટે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સૌથી વધુ અનુભવી ડોક્ટર મિહિર તન્નાની ઓલિમ્પસ હોસ્પિટલ એટ વિદ્યાનગર મેઇન રોડ. એના સ્વાસ્થ્યથી ઉપર કાંઈ જ નહીં. એટલે જ તો હૃદય સંબંધિત દરેક સારવાર માટે આપણને તો ફક્ત ડોક્ટર મિહિર તન્નાની ઓલિમ્પસ હોસ્પિટલ પર જ ભરોસો આવે. બાકી ઇન્સ્યોરન્સ કે આયુષ્માન કાર્ડ થકી કેશલેસની સુવિધા તો બધે મળે જ છે. હૃદયની સારવાર માટે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સૌથી जिनकी तारीफ करते करते हम नहीं थकते सर। मोस्ट वेलकम। और भाविन भाई जोबन पुत्रा सर, स्वागत है आपका भी। और प्रकाश सर की उपलब्धि हमारे लिए काफी मायने रखती है। महापरिषद होता है और लोहाना महापरिषद एक रघुवंशी समाज की बात करें तो मातृ संस्था है। और मातृ संस्था के ऐसे किरदार जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मिहिर सर जो हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका भी वंस अगेन। सर ये माहौल एक ऐसा माहौल है, एक इंटरनेशनल बेस वाला माहौल है। और आप तो एज ए क्रिकेटर के तौर पर इसको देखें, ये आयोजन के बारे में 2 लफ्ज हो जाए फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा सर। आयोजन तो एकदम बढ़िया दिख रहा है। द ग्राउंड कंडीशंस आर आल्सो वेरी नाइस। द आउटफील्ड लुक्स गुड एंड इवन द लाइट्स आर आल्सो। मैं हेमंत भाई से वही बात कर रहा था कि लाइट्स भी एकदम कंफर्टेबल है।
and the standard of the play is also very nice. The bowling team and the batting team are giving a good fight to each other. I think it will be a very interesting semi-final and the final ahead as well. सर आपको हम मिस कर रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर. वेरी नेक्स्ट टाइम तो ये होना ही होना है. Yes, I am also missing playing, but due to tight schedule, I could not. Next time, I'll definitely think कि मैं खेलूँ ये टूर्नामेंट में. थैंक्स अ लॉट सर एंड नाइस मीट यू वंस अगेन. यस हेमंत सर आपका भी स्वागत है. दो लफ्ज ऐसे हो जाए जहां शुभकामना की बरसात हो जाए. क्रिकेट ये एक गेम जो है वो टीम स्पिरिट का है और दोनों ही टीम जो खेल रही है वो बहुत ही बढ़िया खेल रही है. पिछले 1 घंटे से मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला. और आपकी कमेंट्री को भी मैं दाद देता हूँ कि कंटिन्यूसली आप जो हम लोगों को क्रिकेट से और ऑडियंस को पकड़ के जो आपके जो स्किल है उसका बहुत बहुत ये और बहुत बढ़िया. और हम लोग यही बात कर रहे थे डॉक्टर मीर से, क्योंकि वो तो क्रिकेट में ज़्यादा इन्वॉल्व है. मैं तो उनको कभी कभी बोलता हूँ कि आप क्रिकेटर ज़्यादा हो डॉक्टर कम हो. ठीक है, इतना क्रिकेट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, ये तमाम आयो. जब मैं आया तब डॉक्टर मीर ने मेरे को ये बोला कि जो कमेंट्री देते हैं, आपका नाम गोकानी साहब है, तो उन्होंने मुझे अच्छे से पता चला कि आप गोकानी हो करके, कि वो तो यानी बहुत यानी उनका बहुत नाम है. चलो एनीवे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक और बहुत बढ़िया आपने आयोजन किया. थैंक यू सो मच. इस मैच को रुक के देखे और बल्लेबाजी को देखे वंस अगेन. हल्के कदमों के साथ गेंद को धकेला है, सिंगल मिलेगा. वहां पर रन की जो जरूरत है वो 67 रन बनाने होंगे और क्यों ना हो वो 67 रन का पीछा करते हुए यहां पर ऑप्टिमस 11 की बात करें हम. और हमारे बीच में एक ऐसे किरदार, जी हां, जिनका अवश्य मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर प्रकाश ठकरार सर. सर शुभकामनाएं तो हर वक्त मिलती है, लेकिन ऐसे किरदार से यदि शुभकामनाएं मिल जाए तो तारीफ लायक होगा आज की तारीख में. सर स्वागत है. 2 शब्द ऐसे आयोजक कमेटी की जो तारीफ होगी वो तो होगी ही होगी आपके लफ्जों से, लेकिन जो भी है एक रघुवंशी दिग्गज और रघुवंशी मुरब्बी के खाद आप हमारे साथ जुड़े हैं. स्वागत है और 2 लफ्ज ऐसे हो जाए सर. આજનું આ જે ફંક્શન છે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલનું છે અને બધા રઘુવંશીઓને ભેગા કરવા માટે હું આયોજક ટીમનો આભારી છું. સાથે સાથે ઇન્દ્રેશભાઈ જેવા હીરા જે મહાપરિષદની નેશનલ લેવલની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ હોય કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલની હોય અમારી સાથે રહ્યા છે એવા ઇન્દ્રેશભાઈને પસંદ કરવા બદલ અને આપણે બધા અહોભાગી છીએ. થેન્ક યુ. थैंक्स लॉट सर आपके इस आशीर्वाद वचन के साथ. और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अशोक भाई हिंडोचा. यदि एंकर की भूमिका है तो उसमें कोई दिग्गज है तो वो हमारे समाज के ऐसे होनहार, जी हाँ, अशोक भाई हिंडोचा, और डैशिंग पर्सनालिटी है और एवरग्रीन पर्सनालिटी है सर उनकी भी. स्वागत है सर आपका भी. हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑर्गेनाइजर टीम है, पूरी कमिटी मेंबर्स, उसके लिए पहले जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड में जो आरपीएल खेला जाता है ऐसा ही माहौल, ऐसा ही ट्रॉफी, ऐसे सब इनवाइटेड गेस्ट यहां पर उपस्थित है. और खास करके हमारे जो परम मित्र है इंद्रेश भाई गोकानी जी, उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. मुझे बराबर याद है यहाँ प्रकाश भाई ठक्कर हमारे लोहाना महापरिषद के बैठे हुए हैं होदेदार, बहुत काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, अभी कंटिन्यू है. राजकोट को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि राजकोट में हमारा जो लोहाना महापरिषद का इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट राजकोट में हुआ था और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा आयोजन किया गया था. और हमारे इंद्रेश भाई गोकानी है, वो एवरग्रीन है लोहाना महापरिषद के ये ग्रुप में, उसके इवेंट में वो कमेंट्री करते हैं, अखिल गुजरात में भी करते हैं. हमारे लोहाना युवक प्रगति मंडल के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सभी में ये इंद्रेश भाई गोकानी एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर की भूमिका में, और न सिर्फ कमेंटेटर लेकिन जो लाइव करते हैं और उसकी स्पीच है उसके लिए जोरदार फिर से एक ताली देनी होगी इंद्रेश भाई गोकानी के लिए. और हमारे जो रघुवंशी है वो आपको पता है हमारा मोनोग्राम है रघुवंशी विजयते. હંમેશા આપણા રઘુવંશી છે એ વિજયીમાં હોય છે અને અહીં ભવ્ય પાઉ અને એની સમગ્ર ટીમ દ્વારા જે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે અને ખાસ કરીને આ ટુર્નામેન્ટ આપણે જે આયોજન કરીએ છીએ
એનો હેતુ એ જ છે શિસ્ત, સેવા અને સહકાર. આ ગેમ્સ છે એ સ્પોર્ટ્સની ગેમ છે અને સ્પોર્ટ્સની ગેમમાં ખેલદિલી એ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. હાર કે જીત એ મહત્વની નથી, તમારે ફક્ત પાર્ટિસિપેન્ટ થવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે બધા ખાસ એ ધ્યાનમાં રાખે કે કદાચ તમે મેચ જીતો કે હારો કે ગુમાવો, પણ તમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એ ખૂબ અગત્યનું છે. હું જેટલી ટીમ એ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એના કેપ્ટન, એના ખેલાડી અને ખાસ કરીને આપણા બધા જે સ્પોન્સર્સ છે, આપણા રઘુવંશી અગ્રણીઓ છે, એ બધાને આપણે ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ. અહીં ડૉક્ટર મિહિરભાઈ તન્ના અને બીજા આપણા રઘુવંશી અગ્રણીઓ છે, લોહાણા મહાપરિષદ, યુવક મંડળ, મહાજન. આપણે આજે મોટાભાગના ઘણા બધાને આપણે પર્સનલી ફોન પણ કરેલા હતા. કિરીટભાઈ, આપણા અકીલા પરિવારના કિરીટભાઈ માટે પણ જોરદાર તાળી થઈ જાય. કિરીટભાઈ ગણાત્રા આપણા પરમ આદરણીય, તેના તરફથી આપણને શુભેચ્છા પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણે પર્સનલી એને કાર્ડ પણ આપેલું છે. ઉપરાંત આપણા રાજકોટ લોહાણા મહાજનના રાજુભાઈ પોબારુ, નિશાંતભાઈ ચોટાઈ, રીટાબેન, એ લોકોને પણ આપણે ઇન્વાઇટ કર્યા છે. અને અમુક પરેશભાઈ તન્ના આઉટ ઓફ સ્ટેશન છે, યોગેશભાઈને આપણે ઇન્વાઇટ કર્યા છે, એટલે લગભગ આવવાના છે ઇનામ વિતરણ વખતે. તો આજના આ કાર્યક્રમમાં આટલી વિશાળ સંખ્યામાં બધા આવ્યા છે એ માટે ખાસ આભાર. બીજી એક આપણી લોહાણા યુવક પ્રગતિ મંડળ વતી આ જ ગ્રાઉન્ડમાં આગામી તારીખ 2 ફેબ્રુઆરી, બધા ખાસ સાંભળે, આગામી 2 ફેબ્રુઆરી સન્ડે સવારે 7 થી લઈને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આ જ ગ્રાઉન્ડમાં સુપર 8 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન આપણી રઘુવંશી સંસ્થાઓ વચ્ચે કરવામાં આવ્યું છે. 16 ટીમ લેવાની છે પહેલો તે પહેલાના ધોરણે. અને એન્ટ્રી ફોર્મ આવતીકાલથી આપણું સાંગડવા ચોક લોહાણા મહાજનવાડી જે કાર્યાલય છે, સાંજે 7 થી 9 ની વચ્ચે ફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાલુ થશે. એમાં સવારે ચા પાણી નાસ્તો, બપોરે જમવાનું અને સાંજે પાછું ડિનર, આ રીતની વ્યવસ્થા છે. અને એના રૂલ્સ ને બધું છે એ આપણું ફોર્મ્સમાં તમે લખેલું છે. તો ફરીથી હું આખી ટીમ, એમાં ખાસ કરીને આપણા જે ઓર્ગેનાઇઝર્સ કમિટી છે એમાં યશ ખખર, ધવલ ગણાત્રા, ભવ્ય પાઉ, કાનાભાઈ ચગ, ધ્રુવ સોઢા, આ તમામને આપણે ખૂબ ખૂબ લોહાણા યુવક પ્રગતિ મંડળ વતી અભિનંદન આપું છું અને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે હજુ તમે આવા સુંદર મજાના કાર્યક્રમો કરો અને રાજકોટ નહીં, સમગ્ર ઇન્ડિયા નહીં, આપણા વર્લ્ડમાં એની નોંધ લેવાય. કારણ કે આપણે બધા મહાપરિષદ સાથે સંકળાયેલા છીએ. આપણી લોહાણા મહાપરિષદ 35 લાખ રઘુવંશીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને આપણા 6-7 વિભાગ અહીંયા છે, 6 આઉટ ઓફ કન્ટ્રી છે. અને આગામી આપણી જે બિઝનેસ મીટ છે લોહાણા મહાપરિષદની, એ દુબઈમાં થવાની છે એપ્રિલ મહિનામાં. તો આપણે બધા વર્લ્ડ લેવલે કનેક્ટેડ છીએ અને વર્લ્ડ લેવલે આપણી નામ પણ વધે. અને આજે આ ટુર્નામેન્ટમાં મને જે તક આપી છે એ માટે હું ભવ્ય પાઉં, મારા સન છે પાર્થ હિંડોચા, ધ્રુવિલભાઈ, યોગેશભાઈ, એ બધાના ખૂબ આભારી છું. ફરીથી ઇન્દ્રેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જય જલારામ. હા, બીજું એક આમંત્રણ આપવાનું છે બધાને ખાસ. આગામી 22 તારીખે વીરદાદા જસરાજની પુણ્યતિથિ એટલે કે શૌર્ય દિવસ છે. એ નિમિત્તે રઘુવંશી પરિવાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજક છે, પણ સમગ્ર રઘુવંશી, કારણ કે 4 વર્ષ પછી એક જ્ઞાતિ ભોજન થઈ રહ્યું છે, તો લગભગ 1 લાખથી વધુ સંખ્યામાં રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડમાં આપણે બધાએ મહાપ્રસાદ લેવા પધારવાનું છે. હસુભાઈ ભગદેવ અને એની ટીમ વતી આપણે કાર્યાલય દરરોજ કાર્યક્રમ હોય છે. ગઈકાલે એક આમંત્રણ રેલી હતી. 21 તારીખે એક ભવ્ય લોક ડાયરો રેસકોર્સના મેદાનમાં દેવાયત ખાવડ અને એની ટીમ દ્વારા ભવ્ય લોક ડાયરો છે. તો 21 તારીખે અને 22 તારીખે સાંજે 7 વાગ્યાથી તમામ રઘુવંશીઓ પ્રસાદ લેવા પધારે એવી નમ્ર વિનંતી સાથે અપીલ છે. થેન્ક યુ. વંદે માતરમ. थैंक्स अ लॉट और थैंक यू अशोक भाई हिंडोचा. આવે કાકા. ओके, મારા ભાવિનભાઈ ની હારે રહેવું પડે. ગ્રેટ. जी हाँ, फिर से एक बार इस मैच के जंग की बात करें. और बहुत सारे मेहमान जो उसकी उपस्थिति और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा. और क्या माहौल अब बनता हुआ दोस्त यहां पर. छह ओवर की समाप्ति के पश्चात जो 30 रन बने थे, और अब देखे जाए तो यहां पर उल्टी गिनती यहां से शुरू होगी.
24 गेंदे 37 रन। This is the future. हम अवश्य आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं इंद्रेश गोकानी और हरीश गढ़वी कमेंटेटर के खेमे को संभालते हुए, स्वागत है हरीश। थैंक यू वेरी मच इंद्रेश, और खासकर धन्यवाद करेंगे हम सभी का। और हमारे साथ पोपट भी जुड़े हुए थे, पोपट भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब यहां से 23 गेंदें शेष हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास पूरी तरह से चुके बल्लेबाज, एक और डॉट बिंदी। अब बिंदी गेंद है, यानी कि ये चिंता बढ़ेगी यहाँ पे बल्लेबाज की, और चिंता बढ़ती है। चिंता जो है वो चितान समान हो जाती है, यानी कि आउट समान हो जाती है। अब यहां से अभी भी बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद का मुकाबला रुवारा और उनके सामने रहेगी द्वारका की टीम। अगली गेंद, इस बार कनेक्शन बेहतर है। अब दूरी फील्डर के हाथों जीतनी, एक और विकेट का पतन, बड़ा झटका लगता हुआ और सही समय पे विकेट आता हुआ जलियान के लिए। अब जलियान करते ये सेमीफाइनल तक पहुंच आए हैं, जलियान करते ये फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। हवा में काफी देर तक रही थी, वो ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी कम, जिसके चलते फील्डर के हाथों वहां पे कैच आउट हुए हैं और एक बड़ा झटका लगता हुआ। बिल्कुल, खासकर मिहिर भाई तन्ना हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिला है उनका, क्योंकि शायद कार्य कर सकते हैं लेकिन अगर पीछे सपोर्ट ना हो तो वो कार्य बेहतर नहीं होता। और जब भी मिहिर भाई को हमने एक कॉल किया था भव्य पांव की ओर से, और उन्होंने कहा था यस आपको जो चाहिए जितना चाहिए मिलेगा, लेकिन वो आयोजन बेहतर होना चाहिए। उनके ये शब्द को ऑर्गेनाइजर ने पकड़ा और जिसके चलते ये टूर्नामेंट बेहतर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तन्ना साहब, मिहिर भाई, जिसके चलते आपके सपोर्ट के चलते ऑर्गेनाइजरों का वो प्रोत्साहन बढ़ा। और इस टूर्नामेंट से पहले वही बात चल रही थी कि मिहिर भाई की वो एक फोन के ऊपर इतना प्रोत्साहन मिला, जिसके चलते ये टूर्नामेंट बेहतर करने का मौका मिला। क्योंकि प्रोत्साहन एक वाकया हमेशा मुझे याद आता है, जब सचिन तेंदुलकर, माफ कीजिएगा, विनोद कांबली जामनगर खेलने के लिए आए थे और रविंद्र जडेजा कह रहे थे कि विनोद कांबली के साथ मुझे एक फोटो लेना है। तब उनके कोच ने कहा था तुझे उसके साथ खेलना है, उसके साथ फोटो नहीं लेना है। और वो प्रोत्साहन, वो चीजें, वो बातें अलग बना के आती है। और इसी बीच ये मुकाबला भी इतना बेहतर बन चुका है। पहला सेमीफाइनल, लाजवाब सेमीफाइनल। ग्रीन बॉल, विकेट सागर के लिए, एक और विकेट। सागर ने ये मैच गागर में समेट लिया है। बहुत ही बेहतर 32 रनों पे ये एक और झटका लगता हुआ। ये देखिए, एक बहुत ही बेहतर गेंद थी, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, लेकिन बात बनी नहीं। वो गेंद जड़ में डाली हुई गेंद स्टंप को जड़ से उखाड़ के गई। बहुत ही बेहतर गेंदबाजी सागर के द्वारा। ये दूसरा विकेट उन्हें मिलता हुआ। डंडी उड़ा दी यहां पे, क्लीन बॉल्ड, आउट। अब जिस तरह से 7 ओवर समाप्त, 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अब मात्र देखा जाए तो 18 गेंदें शेष हैं। वो 18 गेंदों पे 35 रनों की जरूरत। अब उल्टी गिनती शुरू होती है। 12 रन प्रति ओवर यहां से खेलना होगा, हर गेंद के ऊपर 2 रन बनाना होगा। कुछ भी कहना ना के बराबर। क्रिकेट है, खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। अनहोनी को जो होनी कर दे, होनी को अनहोनी, ये क्रिकेट का सबसे मजेदार खेल है। कभी कभी ये हीरो को जीरो बनाता है, जीरो को ये हीरो बनाता है। ये क्रिकेट का मजेदार खेल ये है। आरपीएल रघु, देखा जाए तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट, रघुवंशी प्रीमियर लीग सीजन पहला, 7 ओवर की समाप्ति, 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे। धन्यवाद करना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर का भी, जिन्होंने हमें यहां पे आने का मौका दिया।
और इसी बीच हमारे स्पॉन्सर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑल इंडिया ओपन रघुवंशी क्रिकेट लीग। गो फ्री गो, एनर्जी की जरूरत है तो गो फ्री गो के पास जाइए, एनर्जी ड्रिंक पाइए और लाजवाब कमेंट्री कर पाएंगे रघुवंशी प्रीमियर लीग। चलिए थोड़ी जल्दबाजी रखे, विनती रहेगी, समय समाप्ति की ओर जा रहा है दोस्तों आपको, नहीं तो एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर लाना होगा। पेनल्टी से बचने के लिए थोड़ी जल्दबाजी तो आपको करनी होगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, 8वें ओवर का खेल लेके आए हैं वैभव रुपारेलिया। 6 रन उन्होंने अब तक दिए, एक सफलता उनके नाम रही है। अगली गेंद करारा प्रहार कवर क्षेत्र की ओर जाता हुआ फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, स्कोर की बात करें तो वो 3 के पीछे भी 3 है, 3 के आगे भी 3 है। वो आगे देखो या पीछे देखो, दाएं देखो या बाएं देखो, ऊपर देखो या बाएं देखो, ऊपर देखो या नीचे देखो, 3 ही 3 नजर आ रहे हैं। डबल 3 33 33 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और यार तीसरा दिन भी है रघुवंशी प्रीमियर लीग का, बहुत ही लाजवाब दिन है क्योंकि आज मेगा फाइनल भी खेलना चाहने वाला है। इंद्रेश, सबसे बड़ी बात इस टूर्नामेंट की अगर मैं कहूं तो एक और यंगस्टर आने वाला कल रघुवंशी का समाज का बीच मैदान पे खेल रहा है, अपना ऑनर दिखा रहा है, और दूसरी ओर रघुवंशी समाज के सबसे बेहतर सितारे हमारे मेहमान इसी बीच उपस्थित है। सीनियर के सामने जूनियर की यही जंग जारी है, बहुत बड़ा मुकाबला है। आने वाली 33 रन 5 विकेट, और खासकर आज की दुनिया में मुझे हवा में ये गेंद फील्डर पॉइंट क्षेत्र पे मौजूद। एक जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा, मैं पोरबंदर में ऑक्शन में गया था रघुवंशी समाज के, वहां पे भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र जरूर कहूंगा क्योंकि सबसे पहला मंच जो मुझे मिला था, आज यकीन तौर पे पूरे गुजरात में कमेंट्री करने का मौका मिलता है, अभी इंदौर भी करने का मौका मिला था, लेकिन मुंबई में भी मौका मिला था कमेंट्री करने का, लेकिन सबसे ज्यादा पहला मौका मुझे दिया गया था वो था रघुवंशी समाज, वो महापरिषद का वो टूर्नामेंट राजकोट की सरजमी पे जो अजय लाल चीता विदेश जोन से खेल रहे थे। मुंबई की टीम ने मुझे आमंत्रित किया था, जो हमारे दोस्त थे, और वहां पे इंद्रेश गोकानी के साथ पहली बार कमेंट्री करने का मौका, रघुवंशी वो महापरिषद का महामेला देखने का मौका, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे पहुंचने का मौका मिला, खासकर इंद्रेश की वो कमेंट्री सुनने के बाद कमेंट्री करने का मौका, और उनको देखते देखते कुछ सीखे जिसके चलते आज हमारी गाड़ी भी कहीं चल रही है। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, दूसरे रन में पलटे। इसके लिए मैं हमेशा रघुवंशी समाज महापरिषद खासकर का हमेशा धन्यवाद करूंगा, और हमारे विठलानी साहब जो मुंबई से आते हैं लेफ्टिनेंट बल्लेबाज, उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहां पे, और बहुत बहुत शुक्रिया पूरे महापरिषद के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। चलिए 37 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8वें ओवर का खेल जारी है। अब यहां से 14 गेंदें शेष है, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, लेकिन बात बनी नहीं। वो पिछले मैच में इनके बल्ले से लाजवाब पारी खेली थी, 14 गेंदों पे 68 की पारी पार्थ के बल्ले से आई थी। अब इनके भाई भी एक बेहतरीन कमेंटर है, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पार्थ का ये शौक, चलिए पार्थ चलाओ बाण, यही कल्याण, लेकिन ये बाण गलत निशाने पे लगा है, विकेट। जिस विकेट की सबसे ज्यादा अहमियत थी इस मैच के अंदर, वो विकेट आता हुआ पार्थ, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 14 गेंदों पे 68 की पारी खेली थी, वो वापस पेवलियन की ओर। चलिए टॉस के लिए मैं विनती करूंगा हमारे देखा जाए तो इसके बाद का मुकाबला, ये पहला सेमीफाइनल है, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल अभी भी आना शेष है, बड़ा मुकाबला। ये पहला सेमीफाइनल, एक कहानी अंत की ओर जा रही है तो दूसरी कहानी शुरुआत की ओर आने वाली है। हमारे साथ इंद्रेश गोगानी उपस्थित है, मैं विनती करूंगा इसके बाद के मुकाबले के लिए रॉयल रघुवंशी द्वारका लाजवाब सुपर ओवर में वो मुकाबला जीते और उनके सामने टकराएगी रूवाला, वो भी अंतिम गेंद पे मुकाबला जीते थे। एक टाई हुआ था, एक टाई होते होते बचा था, एक रन से जीते थे, एक सुपर ओवर में जीते थे। अब वो दोनों जब आमने सामने होंगे तो मुकाबला क्या रहेगा। चलिए इंद्रेश सर से विनती रहेगी पधारे और वो मेहमान को इनवाइट करेंगे, प्लीज वेलकम सर। रॉयल रघुवंशी जी हाँ, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आदरणीय एवं सम्माननीय, जी हाँ, डॉक्टर मिहिर तन्ना सर, प्लीज वेलकम, और हेमंत व्यास सर, प्लीज वेलकम बोथ मिहिर तन्ना सर और हेमंत भाई व्यास
सर आप हमारे नजदीक यहां पर उपस्थित होंगे। इसके पश्चात दूसरे सेमीफाइनल जंग के टॉस उछाल के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। सर स्वागत है आपका। और इसके पश्चात जो दूसरा जो सेमीफाइनल जंग है रघुवंशी 11 बनाम यस रूवाला 11 के बीच में, और ऐसे होनहार दोनों ही टीमों के कप्तान, रूवाला 11 के कप्तान, वेयर इज ही, रूवाला 11 के कप्तान और रघुवंशी 11 के कप्तान। रूवाला राजकोट की लोकल टीम्स है सर, और रघुवंशी की बात करें, रघुवंशी टीम की बात करें तो द्वारिका से बिलोंग करती है सर। ये दोनों ही टीम जैसे राजकोट बनाम द्वारका का जैसे मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल जंग, लेकिन इस मैच में दबादब जंग जारी है, घमासान जारी है। तीसरे एम्पायर का सहारा लिया जाएगा। रघुवंशी 11 द्वारिका, जी हां देवभूमि द्वारका, और क्यों ना हो उसके कप्तान का स्वागत है। यस मिहिर सर, हेमंत व्यास सर, प्लीज कम ऑन स्टेज प्लीज सर, मोस्ट वेलकम। और डिसीजंस राइट नाउ पेंडिंग हियर। दूसरा सेमीफाइनल जंग जारी है। ओ अल्लाह क्या जंग है, क्या मोहब्बत है, क्या क्रिकेट का नशा है। ये एक बल्लेबाज की वहां पर जैसे एक अग्नि परीक्षा हो रही है, एम्पायर की भी वहां पर अग्नि परीक्षा तीसरा एम्पायर ले रहा है, और तीसरा एम्पायर जो अपने खेमे में बैठा है वो भी अपने आप से विवश है। आखिरकार क्या डिसीजन होगा। नोट का ये आउट, जी हां नोट आउट, जैसे 2000 की नोट आउट हो गई है वैसे ये नोट आउट है। यस रूवाला बनाम रघुवंशी, टेल्स इज स्कोर। यस मीर सर, जय द्वारकाधीश। ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा सर। स्वागत है पहले आपका। टॉस जीता है, मैच जीता है या हारा है? मैच तो खेलेंगे, उसके मैच तो जब खेलेंगे तब जीतेंगे, और जो भी अच्छा करेगा वो मैच जीतेगा। सब भाई भाई है। जय द्वारकाधीश, जय जलाराम। थैंक्स अ लॉट। और आपने टॉस हारा है, मैच नहीं हारा है दोस्त। क्या उम्मीदें जताई जाएगी जब आपके लिए फील्डिंग और बैटिंग का माहौल बनेगा? फिलहाल आपका जो माहौल बनेगा वो किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी गेम्स में? वी डोंट माइंड एक्चुअली बैटिंग फर्स्ट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि हम लोगों को टॉस जीत के बैटिंग ही लेना था, तो हमको जो चाहिए वही मिला है। और पिछले मैच में वी स्कोर्ड 122, तो बिल्कुल वी आर इन अ वेरी गुड फॉर्म एंड वी वुड लाइक टू डेफिनेटली बैट फर्स्ट। सो थैंक यू। Yeah, even the first winning batting first, because it's very difficult in crucial matches, like this is a semi-final match and chasing is always difficult, so we always wanted to bat first. So yeah, thank you. Both the teams get what they want. The last time and this time, ये आपको मैं बताना अवश्य जानूंगा कि हर गेम एक कहानी होती है, कहानी को दोहराना ये बड़ी उपलब्धि होती है। हीरो जीरो होता है, जीरो हीरो भी होता है, लेकिन उम्मीदों के साथ आप खेलेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट पे आप जिस बेहतर तरीके से आगे आए हैं, इस मैच में इससे भी बेहतर होगा, ऐसी उम्मीदें जताई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे खेमे में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऑल्सो द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज ऐसा आयोजन पहले राजकोट में हमारी कम्युनिटी में जो हो रहा है, विच इज़ फिनोमिनल। एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर्स एंड एवरीवन जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और 3-4 लोग तो मैंने देखा ऐसे है कि दिन रात एक कर दिया उन्होंने ये टूर्नामेंट के। ये नहीं, महीनों से, 1-2 दिन का ये काम नहीं है। स्पेशली यश भाई है, पाव है, तो ये महीनों की मेहनत है जो दिख रही है आपको। हमको बस 2-3 दिन की टूर्नामेंट दिख रही है, बट दिस इज़ नॉट अ 2-3 days ऑफ वर्क, दिस इज़ अ मंथ ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी टूर्नामेंटों के ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है, तो वो सब एक्सपीरियंस काम में आ रहा है। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थैंक यू ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस सर। यस, हाउ मेनी चेंजेस?
Same team? Yes, sir. Kunal Ruwala in and out. Yes. Thank you, sir. Yes, Mihir sir. आपके लिए तो बड़ी उपलब्धि, लेकिन हमारे लिए आपकी बड़ी उपलब्धि यहाँ पर आपका आना है सर। अब इस दूसरा सेमीफाइनल जंग होगा कि शुभाशीष तो होने ही होने, आपके लफ्ज तो हर जरूरी है हमारे लिए। वंस अगेन बोथ द टीम्स दोनों एकदम कॉन्फिडेंट दिख रही है और आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड मैच। सब अपने भाई लोग हैं और वी लुक फॉरवर्ड टू वेरी एंटरटेनिंग गेम ऑफ क्रिकेट एंड देन द फाइनल आल्सो गोइंग अहेड। सैल्यूट सर एंड थैंक्स अ लॉट। बैक इनटू कमेंट्री बॉक्स मैं इंद्रेश गोकानी। और इस दूसरे सेमीफाइनल जंग का यदि हम जिक्र करें दोस्त, यस, हार और जीत में जो फासला है वो मिनटों का है, चंद गेंदों का है। तीन गेंदे 23 रन, नामुमकिन सा ये सफर। अब जैसे चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या फायदा। कहीं ना कहीं वो देर हो चुकी है। बल्लेबाजी खेमे की बात करें और जलियान 11 का दबदबा होगा, लेकिन अब देखे जाए तो जलियान 11 ने परास्त कर दिया है यहां पर ऑप्टिमस को। और अब जल्द से जल्द दूसरा सेमीफाइनल जंग शुरू होगा। और हरीश, जिस तरीके का माहौल है, जो जश्न है और रघुवंशी योद्धाओं की उपस्थिति है, और जलियान 11 ने 20 रन से यह मैच जीत लिया है। यस, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आदरणीय एवं सर और भाविन भाई जोबन पुत्रा